शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हमारे बाकी बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, वो भी इस ज्ञान के लाभ का और लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आज उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? क्या प्रिय है महादेव को सबसे ज़्यादा? अब कई आके कहते हैं जी एक लोटा जल सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। महादेव जी को चंदन का लेप बहुत प्रिय है। ठीक है भाई, चंदन का लेप प्रिय है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है महादेव जी का? इस प्रश्न के बारे में पूछना सबसे ज़्यादा, जो जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी सबसे कीमती चीज़ या सबसे मेरा प्यारा कैरेक्टर। बहुत सारे प्यारे कैरेक्टर्स मेरी लाइफ में हो सकते हैं, मैं सबसे प्यारा। फिर किसी को पूछते हैं महाराज और शिव जी को क्या पसंद है? महाराज, हम जो धतूरा तोड़ के लाते हैं शिव जी को और भांग तोड़ के लाते हैं, वो शिव जी को बहुत पसंद है। उससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम गोटा बनाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, उससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है भाई, भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया, अभी भी वहीं का वहीं है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्न, सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या है? फिर कई और भक्त आते हैं, वो कहते हैं जी महाराज, हमें तो भगवान शिव को जो बिल्व पत्र है वो बहुत प्रिय है। पर शायद चीज़ें अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई कि बिल्वपत्र महादेव को प्रिय है, प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है एक बिल्वपत्र, लेकिन कुछ और भी है जो महादेव जी को उससे भी ज़्यादा प्रिय है। और बहुत से लोग जानते हैं लेकिन आंकलन नहीं कर पाते कई बार उस चीज़ का, या जैसे ध्यान नहीं देते कि सबसे ज़्यादा प्रिय जिसके भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े रसिया हैं। एक छोटा सा हिंट और भी दे देता हूँ कि हनुमान जी भी उस चीज़ के रसिया, क्योंकि अंश अवतार तो भगवान भोलेनाथ के ही हैं। हनुमान जी तो एक तरह से आगे अंश अवतार हुए, लेकिन जो पूर्ण अंश जो स्वयंभू हैं वो भगवान शिव हैं, तो वो सबसे पुराने रसिया है उनके। हनुमान जी भी रसिया हैं और हनुमान जी बाद में आके रसिया होगा, भगवान भोलेनाथ बहुत पहले से उसके रसिया हैं। तो प्रश्न का उत्तर अभी भी कई लोग वहाँ तक और आगे जाते हैं कि शिव जी को सबसे प्रिय गंगा जल है। बात सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि गंगा जल के अभिषेक से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे जाना है। हिंट मैंने आपको पहले दिया था कि भगवान भोलेनाथ उसके बहुत पुराने रसिया हैं। कई लोग जो विद्वान हैं, जो वेद का पाठ करने वाले हैं, जो पूजा पाठ में ज़्यादा रहने वाले हैं, जो जिन पे शिव की कृपा हो गई है, शायद उस खुले हुए रहस्य को जानते होंगे। तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ ज़्यादा विलंब न करते हुए कि पहले तो ये जान लें कि भगवान शिव जी के बारे में जो दो कथाएं हैं कि भगवान शिव जी दो का ध्यान, या कई कई जगह शिव जी तीन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा करते हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? एक, जो भगवान का जो ओमकार जिसकी हम बात करते हैं, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार है, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। तो कुछ कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने उस ओम प्रणव निर्विकार स्वरूप का भी ध्यान करते हैं। शिव जी समाधि लगा के बैठे रहते हैं ना, तो किसी का तो ध्यान करते होंगे। दूसरे वो हैं जो माँ जगदम्बा, माँ प्रकृति को मानने वाले हैं। वो कहते हैं जो उस ओमकार की, पार ब्रह्म की सबसे प्रकट की गई शक्ति है, जो सब ज्ञानियों को मोह में डालने वाली है,
प्रकृति को चलाने वाली है कि भगवान शिव माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं, उस पराम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हैं। कई शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि भगवान शिव ने सभी सिद्धियां जो है माँ जगदम्बा की आराधना करके भी प्राप्त की। कुछ देवी उपासक और शाक्त ऐसा कहते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ है जो भगवान शिव को प्रिय लगने वाली है, अब दो चीज़ों का ध्यान तो हो सकता है वो शक्ति प्राप्ति के लिए भी करते हैं और अपने स्वरूप में बने रहने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ जो भगवान भोलेनाथ को है वो है राम नाम का जाप। जानते थे आप? बहुत सारे जानते होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा उसके बारे में कि कहते हैं कि बाबा राम नाम के जाप में ही ज़्यादा मस्त रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु उनके इष्ट हैं और अपने आराध्य के ही ध्यान में बाबा ज़्यादातर रहते हैं। और जब अगर सही में किसी की शिव भक्ति जब सफल हो जाती है तो आप देखेंगे कि उसे राम नाम की प्राप्ति कहीं ना कहीं हो जाती है। बहुत सारे ऐसे शिव भक्त होंगे जिन्होंने 20 साल शिव जी की तपस्या की, उसके बाद उनको रामचरितमानस की भी प्राप्ति हुई होगी और रामायण के पाठ करते उनके मन में राम जी के लिए भी एक भक्ति, श्री राम जी के लिए भी एक निष्ठा पैदा हो गई होगी। जो ज्ञानी जन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि पहले वीडियो में पहले भी बात की थी कि ओमकार में ये तीनों ही देवता समान है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक ही हैं। ओमाक्षर, प्रणवाक्षर ओमाक्षर के बीच में एक ही है। तो शिव जी विष्णु भगवान जी शिव जी की आराधना करते हैं, एक दोनों के इष्ट हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुत ज्ञानवान विद्वान भी हैं जो भगवान शिव और राम जी का संयुक्त रूप से पूजन करते हैं, संयुक्त भक्त हैं। और राम नाम कहते हैं, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि एक उपाय है कि बिल्व पत्र आप लें, जब उस पर आप श्री राम लिख देते हैं या ओम लिख करके फिर जब आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो एक अलग प्रयोग है बाबा की और कृपा प्राप्त करने का। बिल्व पत्र से खुश तो होंगे, पर जब श्री राम श्री भी राम जी का नाम भी आप लिख देंगे तो असंख्य रूप से कृपा प्राप्त करने का एक बड़ा ही सुंदर उपाय है, बहुत कम लोग बताते हैं। और राम जी के यश का बाबा बहुत बहुत प्रीति से गान करते हैं बहुत। और हमारे कई विद्वान ये भी जानते होंगे कि जो रामचरितमानस के जो बाबा तुलसी द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसके असली रचयिता कौन है? भगवान सदा शिव ही हैं उसके रचयिता। हनुमान जी तो बहुत बाद में आके राम जी के सेवक और रसिया बने, लेकिन भगवान शिव जी जब रामचरितमानस का निर्माण भी नहीं हुआ था, राम जी के जन्म से भी पहले, तब से कहते हैं कि भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को आराध्य मानते हुए उनकी भक्ति में समाधि लगाने वाले, डूबे रहने वाले, राम नाम का जाप करने वाले, राम नाम का भजन करने वाले भगवान शिव जी हैं। और आगे चल के अपने अंश अवतार हनुमान जी के रूप में भी भगवान शिव जी ने ही इनडायरेक्टली फिर राम जी को भी अपना आराध्य बनाया, फिर दोबारा उनकी सेवा की और उनके सब कार्य संवार दिए। क्योंकि जो सुंदरकांड रामचरितमानस में आता है, जब जिस दुर्लभ कहते हैं कि एक स्थितियां थी उसको कोई आम जन नहीं पार कर पाता था, तो कई योजन दूर हनुमान जी लंका में उड़ करके गए। चाहते तो वो उस टाइम भी लंका को जलाने के साथ साथ वो सीता माता को उठा के ले आते, लेकिन सिर्फ राम जी की आज्ञा न होने के कारण, और सीता माता ने ये भी कह दिया था कि हनुमान जी मैं आपके साथ शायद चली तो जाऊं लेकिन मैं आपका स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। पर पुरुष का मैंने एक प्रण लिया कि मैं पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, आपकी पीठ पे नहीं मैं बैठ करके जा सकती। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। लीला है प्रभु की, नहीं तो रामचरितमानस का एंड तो शायद सुंदरकांड में हनुमान जी कर देते, पर वो प्रभु की लीला है, प्रभु की आज्ञा नहीं थी हनुमान जी को, तो उन्होंने नहीं तो अतुलित बल के धाम
पर वो तो सिर्फ अतुलित बल के धाम सिर्फ अंश अवतार में ही है, लेकिन जो स्वयं जिनके द्वारा हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है वो श्री श्री श्याम सदाशिव जी, उनका तो शायद मेरे पास वो जीवा भी नहीं है कि मैं उनकी शक्ति का, उनके महात्म्य का बखान करूं। और इसीलिए बाबा को राम नाम बहुत प्रिय है। अगर आप शैव हैं, शिव जी की भक्ति करने वाले हैं, तो भगवान विष्णु जी का भी बराबर आदर करें। कुछ एक शरारती तत्व तो हर जगह होते हैं कि कभी वो एक सौ नीचे दिखाना, उसको नीचे दिखाना, लेकिन आप अपने मार्ग से मत डोलिए। भगवान शिव जी की कृपा पे बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और अपने ज्ञान के मार्ग पर आप अडिग रहें, अपने भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो कि महादेव जी को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है, आपको अच्छा लगा होगा। कई और भी मत हो सकते हैं, ये हमारे मत के अनुसार जो हमने जीवन में देखा, भगवान शिव जी की कृपा से पाया, वो आपके साथ साझा किया। कोई और भी मत हो सकता है, इसके मैंने कोई सही गलत की बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी और भी आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं। भगवान शिव जी की कृपा से कोशिश करेंगे कि अच्छा ज्ञान आप तक लेकर आएँ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव जी की, ठाकुर जी की कृपा पे बनी रहे, आप ऐश्वर्य से युक्त रहें और अपने जीवन की उन्नति के मार्ग पे आगे अग्रसर होते रहें। हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री नारायण।